हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए आरएएस के एग्ज़ाम के अब 2 ही वीक है। 2 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं आपके लिए 5 से 6 टॉपिक एनवायरनमेंट के हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में बन जाए। और ये करंट से जुड़े हुए भी है, बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेट है, बिल्कुल पूरी तरह से अपडेट है। और ये क्वेश्चन अगर एनवायरनमेंट से आते हैं इन टॉपिक से, तो मैं मान के चलता हूँ ये 5 से 6 नंबर का काम करेगा। और उनके लिए ये द बेस्ट टॉपिक है जिनके नंबर एकदम फिक्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में कि मेरिट कितनी रहेगी, इस असमंजस में नहीं रहोगे। इस टॉपिक को कर लो आप। मैं मान के चलता हूँ 5 से 6 नंबर का काम होगा। हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे 10 की जगह 11 मिनट करनी पड़ जाए, चीज़ एक भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो इकोनॉमिक का टॉपिक लेके आऊँगा, उसमें 1-2 चीज़ें मैं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं एक वो 100 पॉइंट की सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ 100 पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट वाली 100 पॉइंट। उन 100 पॉइंट को करके जाना। अरे हमारे अगर उनमें से 20 पॉइंट भी आते हैं तो क्वेश्चन आगे कहाँ से होगे, थोड़े आएंगे। ठीक है, तब हम करते हैं एनवायरनमेंट का ये टॉपिक, रामसर स्थल, है ना। तो पहली बात तो ये कि रामसर स्थल होते क्या है और रामसर स्थल जो है वो होते क्या है और इनकी महत्व क्या है। देखिए ईरान में 1971 को 1971 ईरान नाम के देश के अंदर, देखिए ईरान के बारे में थोड़ा बताऊँ तो ये इंडिया है, आपने देखा है। इंडिया से हम जब ये जाते हैं पाकिस्तान से होके ये ईरान, यहाँ पे ईरान पड़ता है, ये वाला देश यहाँ पे ये ईरान है। और आपको पता होगा कि ईरान देश के यहाँ पे कैस्पियन सागर ही पड़ता है और इस जगह पे पड़ता है रामसर नाम का एक शहर। उसी रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ, ये अंतर सरकारी संगठन की वार्ता हुई, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और ये रामसर कन्वेंशन है किससे संबंधित, ये संबंधित है आर्द्र भूमियों से। ये आर्द्र भूमियाँ क्या होती है, ये आर्द्र भूमियाँ होती है नम स्थल, यानी कि पूरे साल या कुछ समय के लिए पानी से भरे हुए क्षेत्र क्या होते हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं। और इनका एक क्राइटेरिया होता है भी, ये ज़्यादा गहरी नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा गहरी होंगी तो फिर समुद्र बन जाएंगे, है ना। इसलिए ये क्या रहती है, आर्द्र भूमियाँ नम वाली है। देखिए अंतर सरकारी पर्यावरण की संधि है। दूसरा वेटलैंड्स पर कन्वेंशन है, वेटलैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में आर्द्र भूमियों को। तो भाई भारत इसमें शामिल है क्या, हाँ जी, भारत 1 फरवरी 1982 के दिन इसमें शामिल हुआ था। ऑप्शन बनाए कैसे बनाएंगे, रामसर संधि 1971 में ईरान नाम के देश में हुई, नंबर 1। नंबर 2, भारत इसका सदस्य नहीं है, गलत बात। भारत इसका सदस्य है कब से, 1 फरवरी 1982 से। क्या 2 फरवरी 1982 से है, नहीं, क्योंकि 2 फरवरी के दिन तो रामसर नाम के जो ये कन्वेंशन है उनके लिए आर्द्र भूमि का दिवस बनता है और भारत ने पहले ही 1 फरवरी को इसमें संधि कर ली ताकि 2 फरवरी वाले दिन आर्द्र भूमि के लिए वो आगे काम करे, है ना। ट्रिक है ये, ट्रिक है कि भारत 1 फरवरी को इसमें आता है। वहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे ना कि भारत ने इसमें कब शामिल किया, हम सोचेंगे 2 फरवरी को किया, क्यों, क्योंकि 2 फरवरी को हमारा दिमाग क्लिक करेगा आर्द्र भूमियों के लिए, आर्द्र भूमियों का दिवस होता है। नहीं, आर्द्र भूमियों का दिवस होने का मतलब है भारत एक दिन पहले करेगा ताकि आर्द्र भूमियों के दिवस के दिन वो काम कर सके इसके लिए। अब देखते हैं, नमी या फिर दलदली वाला भूमि क्षेत्र होता है ना, और इसके लाभ क्या है, जल के प्रदूषण को मुक्त करती है। कैसे, देखिए एक सेकंड पे जल आ रहा है और ये वाला स्थल मान लो आर्द्र भूमि स्थल है, यहाँ पे क्या करती है, ये कचरा इकट्ठा हो जाता है, साफ पानी आगे निकल जाता है, जितना पानी बचा वो भूमजल में भी चला जाता है, शुद्ध साफ फिल्टर हो जाता है। किडनी की तरह काम करती है, किसकी तरह, किडनी की तरह काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार क्या क्या है, ये भी क्राइटेरिया आ सकता है कि आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी होती है, दलदली भूमि, झीलें, तालाब, लेग्यून, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ। आप कहेंगे प्रवाल भित्तियाँ तो समुद्र में होती है, हाँ जी समुद्र में होती है, लेकिन आपने कभी सुना कि प्रवाल भित्तियों की एग्जैक्ट लोकेशन और भी तो है ना, ये समुद्र है, ये इसका आप तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी तो प्रवाल भित्तियाँ होती है और ये वाला स्थल आर्द्र भूमि हो सकता है ना। इस प्रकार से तो हमें ध्यान में रखना कौन कौन से स्थल इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये काम कैसे करती है भाई, ये क्या काम आती है, लोगों की आजीविका में काम आती है। आजीविका में कैसे काम आती है, यहाँ पे पेड़ लगते हैं, यहाँ की चीज़ें, यहाँ पे जो चीज़ें ना पर्यावरण की वो वाली, और अब तो ना जाने आगे क्या क्या आ रहा है, फिल्टर किया हुआ सिस्टम चलेगा आगे। पर्यावरण को संरक्षण करती है, कार्बन को अवशोषण करती है। कैसे, कार्बन का अवशोषण कैसे करती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब उपज रही है, लग रही है, वो भी तो चीज़ों को अंदर डाल रही है ना, कार्बन ऊपर जो आ रहा है उसको। उपयोगी वनस्पति यहाँ पे है, किडनी की तरह काम करती है, धरती की भूभाग की सफाई करती है। और ये बायोलॉजिकल सुपरमार्केट है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे विस्तृत भोज्य सामग्री का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे चीज़ें तो बन रही है ना बहुत सारी टाइप की, तो फिर खाने की चीज़ें है, बेचने की चीज़ें है, अलग अलग उपयोग की चीज़ें, एक तरीके का बायोलॉजिकल क्यों, बायोलॉजिकल तो है, जैविक चीज़ों से बना हुआ है, इसलिए ये बायोलॉजिकल सुपरमार्केट है। अब देखते हैं हम, अब आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, कि इसमें कहाँ कहाँ पर रामसर स्थल भारत में बने हुए हैं। अभी 6 मिनट हो गए, मैं कोशिश करूँगा अभी 4-5 मिनट में हमारा टॉपिक ये हो जाए। देखिए भारत में अगर क्वेश्चन आए कि सबसे रामसर कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सुनिए कि रामसर स्थल सर्वाधिक यूपी में है। मैं दिखा देता हूँ, यूपी में नहीं है क्योंकि सर्वाधिक तमिलनाडु में है 18। और फिर पहले ऑप्शन आएगा यूपी में नहीं है, गलत कर देंगे अगर ऐसा आएगा तो। अगर ये आए कि तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक यूपी में, ये बात सही है क्योंकि तमिलनाडु में 18 है और यूपी में 10 है। फिर क्या आएगा, तमिलनाडु में 18 रामसर स्थल है, हाँ सही है। और काजूवेली पक्षी अभयारण्य, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है और किसी मध्य प्रदेश का नाम, यूपी का नाम दिया हो तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम मैप में देखते हैं भी कहाँ कहाँ से हमें रामसर स्थल याद कैसे रखना पड़ेगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ, कुछ रामसर स्थल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कि बहुत सारे ऐसे तो जो चर्चा में रहते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से बनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत करते हैं यहाँ से, देखिए ऊपर से, है ना, क्योंकि ऐसे लोकेशन वाइज याद करेंगे हम, चीज़ें कहाँ कहाँ लगी वो हमारे दिमाग में सेट करेंगे, ये ऊपर से लेके ऐसे सेट करेंगे कहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के रामसर स्थल कौन कौन से। देखिए बुल्लर झील, सालबग वेटलैंड, होकेरा, मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हाईगम कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए अब आपको याद रखना है
नहीं, एक काम आपको करना है, आपको वीडियो होने के बाद में चेक करना है बुल्लर जो झील है वो कैसी है, खारे पानी की है मीठे पानी की है, ये देख लेना है ना। ऑप्शन बनता है ऐसे भी कि बुल्लर झील खारे पानी की है मीठे पानी की है, और ऐसे करके रामसस्थल है, रामसस्थल तो है और खारा मीठा है, आपको चेक करना है। उसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का, हमने देख लिया बुल्लर, सालबग, होकेरा, मानसर और आइगम। अब याद कैसे रख सकते हो भी, बना लो कैसे भी ट्रिक। एक मेरी बात मान, देखो मानसर ने मेरी बात मान, मैं मानता हूँ कि तेरे हाई गम है, पर हो कह रहा है तेरे, हो क्या रहा है ऐसा तेरा, ऐसा क्या हो रहा है तेरे, साल उड़ ले यार, साल उड़ ले और भग भग, साल भग, साल उड़ ले और भग, जोर से भग, सोल समझते हैं, सोल उड़ ले और भग जोर से, और फिर क्या करते हैं बुलेर, यानी कि बुलेरो ले ले गाड़ी, भाग के फिर बुलेरो ले ले, बस फिर वापस अपनी जिंदगी उसकी सेट कर ले। ऐसे करके ट्रिक बना लो। हाई गम हो रखा है तो मेरी बात मान, हो कह रहा है ऐसा तेरा, तू साल उड़ ले और बुलेरो ले गाड़ी और चले जा, मस्त जिंदगी जी, ऐसे करके याद कर लो। फिर देखिए हरियाणा का देखते हैं हम 2 नंबर पे। हरियाणा में 2 है, एक तो सुल्तानपुर है, एक भिंडावास है। अब सुल्तानपुर भिंडावास को कैसे याद रखिए, रे सुल्तान, है ना, सुना ना आपने, सुल्तान मूवी कहाँ की है, हरियाणा के गुड़गांव में है ये। दूसरा है भिंडावास, भिंडावास झज्जर में है, हरियाणा के झज्जर में, जो रोहतक है ना उसके नीचे का जिला है झज्जर, वहाँ पे है, तो भिंडावास नाम का। तो भाई भिंडा की सब्जी कैसे लगती है, कई लोगों को लगती है झज्जर सब्जी अच्छी नहीं लगती है ना, इसलिए आपको क्या याद रखना है, हरियाणा में है कौन से सुल्तानपुर और भिंडावास, ठीक है। तो ये सुल्तान क्या खाता है, सुल्तान भिंडी खाता है, भी मजबूत हो जाता है, हरियाणा का है। उसके बाद देखिए लद्दाख के 2 है, सोकर मोररी, सोकर सोमरी, कैसे भाई, या तो सोकर मररी या फिर सोकर सोमरी, याद कर ले, लद्दाख है, लद गया, किस पे गाड़ी में लद गया, कैसे, सोकर लद गया, और ऐसे लग रहा मररी, मर गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ये उत्तराखंड के, उत्तराखंड में देखिए 3-4 है, याद करते हैं देखो। अब उत्तराखंड के आगे देखिए, और साथ में मैंने लिखा है ये 3 नंबर, ये है हिमाचल का। दोनों स्टेट ऊपर नीचे याद भी रखना, मैप में भी काम आते हैं, पहला हिमाचल दूसरा यूके। और क्या करते हैं बच्चे, हिमाचल को प्रदेश को मतलब जो हिमालय को रट रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं मैप में कहाँ कहाँ है ना। तो देखिए ये हिमाचल है और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, यूके है। तो यूके कौन सा है, वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, लंदन वाला नहीं, ये भाई हमारा उत्तराखंड है भाई, ठीक है ना। तब देखिए कौन कौन से है, तो हम देखते हैं यूके, यानी कि जो है ना यूके उत्तराखंड, इसमें तो एक ही है आसन। अरे भाई साहब, सन्यासी आसन कहाँ लगाते हैं उत्तराखंड में, एक आसन लगाएंगे 2 लगाएंगे, अरे सन्यासी है तो एक ही लगाएंगे, अब 2 लगा लेंगे सन्यासी कैसा, उनका काम फिर अलग हो जाएगा, है ना, कई लोग लगा बैठे हैं, वो अलग बात है। अब देखते हैं हम, ये है हिमाचल प्रदेश की, जिनमें चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका। रेणुका पता क्या है, रेणुका देवी परशुराम जी की माता जी का नाम है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा चंद्रताल और पोंग डैम, पोंग डैम आप याद कैसे रखोगे, कैसे भी रखिए, हिमाचल है, हिमालय है, वहाँ भी हिमालय है, और वहाँ कौन बैठते हैं, शिव बैठते हैं, शिव के सिर पे क्या है, चंद्र है भाई, क्या है, चंद्र है। और ये पोंग है, पग है, सबके सब क्या लग रहे हैं, पगम लग रहे हैं, पैरों लग रहे हैं, और पोंग डैम भी वहाँ पे याद रखना। इसके बाद रेणुका देवी भी माता परशुराम जी की, वो वहाँ पे है, वहाँ पे तपस्या करिए शिव जी की, ऐसे याद करिए। और आसन काल गए उत्तराखंड में, हमने कौन से देख लिए, JNK के देख लिए, उसके बाद में लद्दाख के देख लिए, फिर हमने यूके के, हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा के 5 स्टेट के देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अलग हमारे यहाँ पे, अब आते हैं मेरा राज्य, यानी कि वैसे मैं भारत का हूँ, लेकिन भारत के क्षेत्र के नाम ले रहा हूँ भाई, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य है ना। तो ये है सांभर झील और केवलादेव, सांभर झील और केवलादेव भाई, राजस्थान है, राजाओं का राज है, तो यहाँ के लोग क्या खाते होंगे, सांभर खाते होंगे, क्यों भाई, केवल सांभर ही खाते हैं, क्यों, अमीर लोग है भाई, राजशाही है, केस है राजशाही। हमारे हरियाणा के पास कहूँ तो मैं थोड़ी हरियाणी बोल दिया, हरियाणवी आती है भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश क्यों देखा भाई, और भी देख लेंगे, सब दिखा देंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश को, थोड़ा सा मैं रबड़ दिया हूँ, अरे भाई तक रबड़ है, ले रबड़ मांगे ले आऊँ, छोड़ो 500 देना पड़ो, जल्दी से मिटा दिया, ठीक है, जल्दी से मिटा दिया है आपके लिए। अब दोबारा शुरू कर रहे हैं, देखिए अब मध्य प्रदेश में क्या है, भोज हो रहा है, मध्य प्रदेश में भोज, ये भोज कौन है, वही भोज याद रख लो, कहाँ राजा भोज, आगे वाला बोलूँगा नहीं, ठीक है। भोज है, फिर है सांख्य सागर, सिरपुर झील, यशवंत सागर और तवा जलाशय, ये वाले हैं। तो आपको 2-3 ट्रिक आपको बनानी है, यूट्यूब में कमेंट में आप बताना भी, है ना। और आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और यार वीडियो को क्या करते हैं, और जो भी कुछ करना वो कर देना, पर ऐसा करना भी हम जो बना रहे हैं आगे तक जाए, सब बच्चे देखें, क्योंकि ये एक मैटर नहीं RS मात्र का, RS हो, UPSC हो, SSC हो, सब में आता है, जिनमें एनवायरमेंट आता है, जिनमें करंट आता है, करंट नाम आ गया, करंट में सबसे करंट आता है, बहुत बैंक आता है, ऐसा करंट आता है, बच्चे कहते हैं करंट कहाँ से रहा है ना, और सब मिस्त्री ढूंढ रहे हैं करंट कहाँ से आ रहा है। भोज है, सांख्य सागर है, सिरपुर है, यशवंत सागर है, फिर तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश की याद रखना आपको। भोज है, संख्या, देखिए इसका ट्रिक बनाऊं क्या, देखो तो यशवंत नाम का एक लड़का है और अपने सर पे तवा रख लिया, यशवंत नाम का लड़का है, अपने सर पे तवा रख लिया, और तवा रखते ही संख्या में लोग आ गए और क्या बोले, अरे तवा क्यों रख लिया, क्या भोज खिलाएगा क्या, तवा सर पे क्यों रख लिया, भोज खिलाएगा क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात के, गुजरात में देखते हैं कौन से हैं। गुजरात में है ये, मैं ही आगे पीछे आ रहा हूँ, दिक्कत कर रहा हूँ, फिर को लोग सरल हो जाओ, हो रहे हैं हो रहे हैं। देखिए अब देखिए भी, पहला है खिचड़िया पक्षी बैरण, फिर है नल सरोवर, फिर है थोड़, और फिर है बागवाना। कौन से खिचड़िया, नल सरोवर, थोड़ और बागवाना। देखिए भाई हमारे, आपको याद करना है इनको चारों को, खिचड़ी, नल सरोवर, थोड़ और बागवाना, क्या है, खिचड़िया, नल सरोवर और थोड़ और बागवाना की ट्रिक आप बनाना। उसके बाद देखते हैं लोनार झील, ये है भी महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट है, लोनार झील तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनी आपको पता है क्या, लाल हो जाती है कई बार ये, आप बताओगे ना सर्च करके, मैं बता दूँ। कई लोग तो कहते हैं क्रेटर से बनी है, यानी कुछ गिरा था इसमें, और कई लोग नहीं, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी फटा था, है ना। तो आप सर्च करोगे, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, कभी मैं भूल गया हूँ भाई। देखिए लोनार झील, नंदूर मधेश्वर और ठाणे क्रिक, इस नाम से पता लग रहा है, ठाणे महाराष्ट्र का है ना। फिर नंदू मधेश्वर और लोनार, ये कहाँ की है, ये सब महाराष्ट्र के। इसके बाद में हम देखते हैं ये लो भाई कर्नाटक की,
कर्नाटक की आपको पता है साउथ इंडिया की है, और साउथ इंडिया वाले नाम कई बार क्या होते हैं, सीधे सीधे नाम आते हैं और पहचान जाते हैं साउथ इंडिया के नाम है। जैसे रंगन थिट्टू, अंक समुद्री तक नहीं लग रहा, अगनासिनी मगधी केरे। तो भाई क्या क्या नाम है, मगधी केरे, अगनासिनी, अंक और रंगन थिट्टू, ये कहाँ के, कर्नाटक के हैं। इसके बाद हम देखते हैं केरल के। केरल वाले इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी है, PYQ है, ये क्या है, PYQ है, क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे आता है, ये सेट करना भी आता है। अष्टमूढ़ी षष्टम कोटा बेमनाड़, एकदम मिलान करना जाता है। तो आप याद कैसे रखोगे, अष्टम षष्टम बेमनाड़, अष्टम षष्टम बेमनाड़, अष्टम षष्टम बेमनाड़, ऐसे करके याद रखना। और कर्नाटक वाले रंगन थिट्टू, अंक समुद्र, अगनासिनी मगधी केरे। अब देखो मगधी केरे पंजाबी से नाम, मगधी क्या मंग रही भाई, अगनासिनी मंग रही, किस लिए भी अगनासिनी, अगनास क्यों करना चाहती है, क्योंकि ये अंक लाना चाहती है। अंक कैसे लाएगी, रंग करके लाएगी, रंग करेगी, फुल रंग करेगी, किसके अंगों के रंग कर देगी। और फिर क्या मंगदी करे, अंक मंगदी, बहुत अंक मंगदी, ऐसे करके कैसे भी ट्रिक बना के याद रखना चाहिए अपने को, ठीक है। उसके बाद करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में असुपा झील, भीतरकनिका, चिलिका, हीराकुंड, सतकोसिया और टम्पारा। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो भीतरकनिका, एक है चिल्का और उसके बाद एक है टम्पारा, ये याद रखना आप। भीतरकनिका का नाम सुना ही होगा, भीतरकनिका मैंग्रोव वन है, उसके बाद चिल्का है, उसके बाद टम्पारा है, ये आपको याद रखना है उड़ीसा के, ठीक है। इस प्रकार से हमने कहाँ कहाँ कर ली, एक दो कर लेते हैं। देखिए कवरताल, नागा पक्षी और नकटी, ये यहाँ के भाई बिहार के। कौन से कवरताल, नागा और नकटी। कौन से कंवर जी क्या है, नागा नकटी है। कंवर जी को क्या है, नागा नकटी। ऐसे याद रखना, कंवर जी आप तो नागा नकटी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, नागा नकटी बातें, है ना। कौन कर रहे हैं, कंवर जी कर रहे हैं। कंवर जी को अच्छी बात करनी चाहिए ना, गलत बात नहीं करनी चाहिए। ये नीचे क्या आ रहा है, अच्छा टॉपिक कंप्लीट होने की तरफ है क्या, एक में पूरा हमारे पास इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास देखो क्वेश्चन भी है, ये देखो क्वेश्चन है ना, तब हम कर लेते हैं एक बार ये वाला चित्र। और देखिए हम कुछ छोड़े हैं तो क्या है, एक तो यूपी में बहुत सारे भाई 10 है, कितने हैं 10 है। नाम देखना आप कैसे याद करोगे। ऊपरी गंगा, ठीक है, यूपी के पास गंगा है ना, बखेड़ा खड़े करते हैं लोग, और हे दर 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 डर जा नवाब आ रहे यूपी में, पार्वती माता यूपी में, समन, समसपुर, सांडी, सरसई, सूर सरोवर। अब कुछ नाम तो ऐसे हैं एक जैसे, देखिए समन, समसपुर, सांडी, सूरसई, सूर सरोवर, सह सब यूपी के हैं। उसके अलावा ऊपरी गंगा में क्या बखेड़ा खड़ा हो गया, किसने किया, इधर ने किया, क्योंकि नवाब साहब आगे थे और वहाँ पे पार्वती माता भी रहती है, अपनी शक्ति चलाएगी, फिर सब सह हो जाएगा, है ना, याद करना आप। उसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला चित्र, ये है पंजाब के। नाम देखो, ब्यास वैसे पता होगा आपको, ब्यास वाला है ना, सतलुज ब्यास। हरिके पता होगा, इंदिरा गांधी। कंजली, केशवपुर, नांगड़ भी बांधे सुना है ना। रोपड़ का नाम सुना है, वो वहाँ पे कुत्ते के साथ में मालिक को दफनाया गया, क्योंकि कुत्ता यहाँ रोपड़ा था, ओहो मेरा मालिक मर गया, मैं भी साथ में मरूंगा, अरे मर जा भी, तेरे को दबा देंगे साथ में। तो रोपड़ ऐसी स्थल है जहाँ पे कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के अवशेष मिलते हैं। क्यों रोया ये कुत्ता, इसको और दबाना पड़ गया, है ना। अब देखते हैं हम बिहार का, मैंने करवाई दिया कवरताल। इसके बाद बंगाल के देखते हैं, वेस्ट बंगाल के। और हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन से हैं। पश्चिम बंगाल में 3 हैं, नहीं 2 ये, एक ईस्ट कोलकाता है और एक है सुंदरबन। ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन दोनों ही आपने सुना होगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और सुंदरबन आप बताओगे क्या क्या है सुंदरबन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव है बहुत बड़े स्तर पे, है ना, इसको देखना जरूर सुंदरबन के बारे में थोड़ा सा। रॉयल बंगाल टाइगर एक यहाँ का भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, गिर वाले शेर, है ना, गिर वाले शेर यहाँ के। इसके बाद में देखिए कुछ और ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में रुद्रसागर भाई। त्रिपुरा अब देखो 3 आंखें किसकी, हमारे भोलेनाथ की है ना, 3 आंखें। अब त्रिपुरा है और रुद्र है, याद कर लो, ट्रिक बन गया तो याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं मिजोरम, मजा पाला पड़ गया जी, मतलब मजा और पाला मतलब पल्ले, हमारे पल्ले पड़ गए जी। उसके बाद मणि लोक तक, सारा लोग किसकी तरफ टक 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 देख रहा है, मणि की तरफ देख रहा है। सबको क्या चाहिए, मणि चाहिए। सारा लोग किसकी तरफ देख रहा है, टक 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 किसकी तरफ देख रहा है, मणि की तरफ देख रहा है, सबको मणि चाहिए। और मजा किसके पल्ले पड़ गया अभी। और त्रिपुरा में कौन है जी, त्रिपुरा में त्रिनेत्रधारी रुद्रसागर है जी, रुद्रसागर याद करना भी ट्रिक है ना। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा रह गया हमारा, और फिर हम कर लेते हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु में कितने 18, कितने हैं 18, तम्मा 18, ओ नो बहुत है। तो तमिलनाडु के 18 याद नहीं रहे तो देखिए तमिलनाडु, आडू आ 18, ठीक है, ऐसे याद रखना 18 है। उसके बाद में कौन से याद रखना है, एक तो है चित्रांगुडी, मन्नार की खाड़ी में बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से, ठीक है ना। और कंजीरकुल्लम, काजूवेली आता है, कराईवेटी, करिकल, कुत्थनकुल्लम, लॉन्गवुड, 16, ये 16 क्या है वही बता देंगे। 16 क्या है, उधर के चक्कर में जो उच्च स्थल की जो पहाड़ियाँ होती है ना, उस पर जो वो घास भूमि होती है उसे कहते हैं 16 वन। और पल्लीकरनई, पिचावरम, ये पिचावरम इंपॉर्टेंट आता रहता है। पॉइंट कैलेमरी इंपॉर्टेंट है, सुचुंदरम थेरूर, उद्यमरथंडपुरम, बडापुर, वेदांतंगड़, बेलोड, बेम्बनूर और नंजारायण पक्षी अभयारण्य, सब याद करने हैं। कैसे रहेंगे, बार बार पढ़ने से याद रहेंगे, है ना। तो गेड़ी कम मारा करो, यहाँ ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ मतलब मैप में गेड़ी ज़्यादा मारोगे तो अपने आप याद रहेगा, है ना। जो मतलब घूमते हैं ना इधर उधर, उससे अच्छा मैप में घूमो बार बार। मैप में घूमने से क्या फायदा मिलेगा, कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे कोई काम हो रहा है ना, और वो हो रहा है वहाँ पे, तो आपको याद रहेगा। जैसे कि सियरा लियोन नाम का एक देश है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है अगर आपको पता है तो पहले से पता रहेगा, सियरा लियोन दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी साइड का देश है, और वहाँ पे आपको पता रहेगा वही वहाँ हो रहा है, तो अपने आप दिमाग क्लिक करेगा वहाँ हो रहा है ना। जैसे जयपुर का हवा महल नाम लेते हैं, हवा महल दिमाग में जाता है, उसी प्रकार से सारे चित्र हमें याद आना चाहिए, बार बार देखते रहेगा मैप को। तो अब देखते हैं खांसी आ रही रात को, सर्दी बहुत रखी है बाल को। अब देखते हैं चित्रांगुडी,
अभयारण्य मन्नार की खाड़ी, कंजरनकुलम, काजूबेली, कराईवेट्टी, करिकल, कुथलकुलम, लॉन्गवुड, सोला, पल्लीकरनई, इसका पिचब्रम है, पॉइंट कैलेमरी, सुचिंद्रम थेरूर, उदयमर्थंडपुरम, बड्डाबुर, वेदांतंगड़ और बेलोर, बेम्बनूर, नंजारैन, ये है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट कौन से बताए मैंने। मन्नार की खाड़ी बताई हुई, याद रखना, मन्नार की खाड़ी, काजूबेली, कराईवेट्टी, लॉन्गवुड, सोला, पिचाब्रम और इस पॉइंट कैलेमरी, ठीक है, कैलेमरी पॉइंट कैलेमरी, नीचे लेमरी, तमिल में मील लेमरी। इसके बाद में नंजारन पक्षी अभयारण्य, उदयमर्थंडपुरम, ये याद रखना, ठीक है, ये सारे टॉपिक याद रखना। अब हम करते हैं रामसर स्थल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भी, रामसर समझौता अस्तित्व में कब आया ये बताओ। तो ये आया था भाई 2 फरवरी 1971 को आया था क्या? आया था क्या, बताइए कमेंट सेक्शन में आप। इसके बाद में बताइए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, आर्द्रभूमियों के कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन का आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसकी 2024 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम क्या है? तो देखिए सबके काम आ रहा है, ये सबको मतलब मजबूत करेगा। तो भारत और विश्व का आर्द्रभूमि सबसे प्यारा खुशहाल हो सकता है क्या? ये तो इंटरनेशनल है, भारत का नाम लेने की जरूरत नहीं है ना। एक बार आर्द्रभूमि एक जीवन है, आर्द्रभूमि सुपर मार्केट है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है। हाँ जी, मानव कल्याण करो, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण कर दो, उसमें भारत का कल्याण भी निहित है, ठीक है। उसके बाद विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? ये है कोबरग प्रायद्वीप। कौन सी है? कोबरग। कहाँ पे अभी? देखिए ये हमारा इंडिया के नीचे ये श्रीलंका और फिर नीचे जाते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया में है कोबरग नाम का क्या? रामसर स्थल। तो ये हमारे प्यारे प्यारे इंडिया को बना देता हूँ पूरा ही, ठीक है। हमारा बहुत ही सुंदर सुंदर इंडिया है, इसको मैं पूरा बना देता हूँ ऐसे करके थोड़ा सा। ये देखिए भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? सर्वाधिक पूछ रहे, तो ये है यूके उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। कितने हैं? 175 है। कितने हैं? 175, 175 या फिर 150 है। ये मैंने आपके लिए डाउट छोड़ दिया है भाई, आप सर्च करोगे यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं। फिर देखते हैं भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए कब? मैंने बताया भी था क्या? 2 फरवरी को। क्या नहीं, 2 फरवरी को क्या करेंगे? ये दिवस हमको बनाना है, तो 1 फरवरी 1982 को कर दिया था हमने। भारत का क्रम है छोटा व बड़ा रामसर स्थल कौन सा? दोनों पूछ लिया एक साथ। तो बताइए, छोटा सुंदरबन, रेणुका सुंदरबन, नकटी, नागा, कवरताल, नागी। बताइए भाई, अब बताइए सुंदरबन कितना बड़ा क्षेत्र है ना? वेस्ट बंगाल में। रेणुका देवी मैंने बताया था वो हिमाचल में, वो वाला क्षेत्र है। इस प्रकार हमारा रामसर स्थल पूरा हो गया। समय लग गया पूरा 25 मिनट, बहुत समय लगा है, इसलिए मैं एक बार इसको दोबारा कर देता हूँ फास्ट, तो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए काम आएगा। देखिए रामसर समझौता जो है वो मैं निकाल लेता हूँ, वो वाला क्या है? हाईलाइटर। तो देखिए हाईलाइटर आ गया हमारे पास में। रामसर समझौता प्रभाव में कब आया था? 2 फरवरी 1971 को आया था, है ना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को बनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि दिवस जो उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है। विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? ये है कोबरग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक रामसर स्थल यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद भारत ने कब शामिल हुआ? क्या 1 फरवरी 1982 को हुआ। भारत का क्रम से छोटा बड़ा पूछे तो छोटा बड़ा तो ये है रेणुका और सुंदरबन, ये करेंगे हम, क्योंकि छोटा रेणुका बड़ा सुंदरबन। उसके बाद देखते हैं रामसर स्थल क्या? रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। ये 1971 में ईरान में हुआ था, अंतर सरकारी है, वेटलैंड के लिए कन्वेंशन है। 1 फरवरी 1982 को भारत भी आ गया। नमी दलदल वाली भूमि को कहते हैं। लाभ जल प्रदूषण से जल को प्रदूषण से मुक्त करती है। वर्ष भर या फिर आंशिक रूप से जहाँ जल इकट्ठा रहता है वो होती है। रामसर भूमि होती है क्या? दलदली होती है, झीलें होती है, तालाब, लेगुन, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ। आप जब इसको 2 की स्पीड करोगे ना, मेरे वाली को तो 4 की हो जाएगी। लोगों की आजीविका, पर्यावरण संरक्षण करना, उपयोगी वनस्पतियाँ यहाँ होती है जो कार्बन अवशोषण भी करती है ना, किडनी खिलाती धरती की भूभाग की सफाई करती है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट है भी स्थित है, वो है भोजे जाल, है ना। फिर हम देखते हैं कहाँ थे। तो एक तो था ब्यास कंजर्वेशन, हरिके, कंजली, केशवपुर, नांगड़, रोपड़, सब के सब कहाँ पे है? ये है पंजाब के। फिर देखते हैं यूपी के ऊपरी में बखेड़ा कर दिया, इधर ने नवाब आए, पार्वती माता की समन, समस, सांडी, सरसई, सुर सरोवर सर कर दिया, फिर रोक दिया सब कुछ। फिर देखते हैं वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन। फिर देखते हैं हम त्रिपुरा में रुद्रसागर, मिजोरम में पल्ला पड़गी, मणिपुर में लोग टकते रहते हैं मणि को, है ना। फिर देखते हैं हम तमिलनाडु के 18 है, और चित्रांगुडी, मन्नार की खाड़ी, कंचनकुलम, काजूबेली, कराईवेट्टी, करिकली, कुंथनकुलम, लोंगबुड, पल्लीकरनई, पिच्चबरम, पॉइंट कैलेमरी, सुचिंद्र थेरूर वेटलैंड। इसके बाद है उदयमर्थंडपुरम, बड्डापुर पक्षी, वेदांतंगड़, बेलोर, बेम्बनूर, नंजारैन, ये सारे हैं, ठीक है। अब और देख लेते हैं, थोड़े से और भी है नीचे दूसरे। इसके बाद देखते हैं हम JNK में बुल्लर, सालवग, ओकेरा, मानस सुरेंद्र, आइगम कंजर्वेशन। फिर लद्दाख में सोकर, सोमरेरी। फिर देखते हैं हम ये हिमाचल में चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका। आसन वे राजा युग की आसन लगाते हैं ना सन्यासी। कवरताल, नागा, नकटी बिहार में। इसके बाद सुल्तानपुर, भिंडाबास हरियाणा में, खिजड़िया, नल सरोवर, थोड़, बागवाना गुजरात में, भोज, साख्या सागर, सीरपुर, यशवंत, तवा, ये सब मध्य प्रदेश में, लोनार हो चाहे नंदूर हो चाहे ठाणे हो का महाराष्ट्र में, ठीक है, ये नंदा झील। इसके बाद में रंगन, थिट्टू, अंक समुद्र, अगनाशिनी, मगधीकेरे, सब कर्नाटक में, है ना। अष्टमुड़ी, अष्टम सष्टम वेम्बनाड कहाँ पे? केरल में। फिर उड़ीसा कौन से है? उड़ीसा में है असुपा, भितरकणिका, चिलिका, हीराकुंड, सतकोसिया, टम्पारा, ठीक है, याद रखोगे ना सारे, बार बार में देखना, मैप पे बना लेना। 1 2 बार 85 है, एट प्रेजेंट में कितने? 85 है, याद रखना है, ठीक है ना। 85 हो चुके हैं रामसर स्थल। ओके, जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। आगे वाली वीडियो हम
और भी अच्छी लेके आ रहे हैं, नेशनल पार्क की, बायोस्फीयर रिजर्व की, हॉटस्पॉट की, होप स्पॉट की, कोल्ड स्पॉट की, सब मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए और मैं डाल दूंगा जल्दी से जल्दी। 2 फरवरी के दिन आपके 8 से 10 या 12-13 नंबर तक बड़े ऐसे टॉपिक में लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मैं इसको और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।